अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने ऑलमोस्ट पूरे दिन की रूटीन। तो क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे आप मैनेज करती हैं काम और 4 बच्चों के साथ आप की क्या फुल रूटीन है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हूँ, उठते साथ ही मैं बच्चों को उठा देती हूँ। लाइक ज़ैनब फातिमा को मैं कह देती हूँ कि नाश्ता आप लोग जल्दी से उठें। और जैसे उनके तकरीबन स्कूल का टाइम है 8 बजे, तो मैं उनको 7 बजे उठाती हूँ। और उनको मैं वॉशरूम में भेज कर तो फिर उनको वो ख़ुद ही अपना लाइक टूथब्रश और फेस वगैरह वॉश कर लेती हैं और मैं किचन में आ जाती हूँ जैसे ही वो वॉशरूम में जाती हैं। उसके बाद मैंने उनका नाश्ता बनाना होता है, नाश्ते के साथ ही मैं लंच बना लेती हूँ। और ये क्विक सा एक डिसीजन होता है कि मैंने क्या बनाना है, क्या अवेलेबल है। जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं फिर उसी से मैं सोच लेती हूँ कि कुछ इनको ब्रेकफास्ट के लिए दे देती हूँ, कुछ मैं लंच के लिए दे देती हूँ। और नगेट्स मैंने आलमोस्ट अपने पास रखे होते हैं हमेशा, क्योंकि और मैं ये ऐसा नहीं है कि डेली ही नगेट्स उनको दे रही होती हूँ। जिस दिन कुछ समझ ना आए उस दिन नगेट दे देती हूँ। और अदरवाइज़ कभी सैंडविचेस डिफरेंट तरह के, लाइक कभी मेयोनीज़ और चिकन, मेयोनीज़ और चिकन वाला सैंडविच, कभी मेयोनीज़ और एग, बॉयल्ड एग वाला सैंडविच, और कभी फ्रेंच टोस्ट दे देती हूँ। कभी मैंने चॉकलेट स्प्रेड भी रखी होती है और वो मैं यंग्स की यूज़ करती हूँ। न्यूट्रेला तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं यंग्स की यूज़ करती हूँ। वो 1300-1400 की आ जाती है और उससे हमारा काफ़ी टाइम गुजर जाता है। मंथ में एक दफ़ा ही लेके आती हूँ। वो बच्चे अगर जल्दी ख़त्म कर ले तो मैं ऐसा करती हूँ फिर दोबारा नहीं लेके आती, वो फिर नेक्स्ट मंथ लेके आती हूँ, या कभी कभी एक मंथ स्किप करके एक मंथ ले आती हूँ। क्योंकि ये होता है कि बच्चे ना इस तरह मेरे ब्रेड अच्छे से खा लेते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं अगर चॉकलेट स्प्रेड पड़ी हो। बाकी ये कि दिन में एक दफ़ा उनको अलाउ है कि एक दफ़ा खा लिया तो फिर मैं उनको दोबारा नहीं देती। ऐसा नहीं है कि सारा दिन फिर स्प्रेड ही लगा लगा के खाते रहें। तो इस तरह चीज़ों को ना मैनेज करने की और बजट को भी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें देती हूँ, लेकिन कंट्रोल मैंने अपने हाथ में रखा होता है कि कब मैंने देना है, कैसे देना है, देना है या नहीं है, उस हिसाब से मैं फिर चलती हूँ। तो बस यहाँ पर वही काम कर रही हूँ कि चॉकलेट इनको आज लगा के दे रही हूँ। इनकी आज इनका दिल था और मैंने सोचा कि मैं इनको ये बना के दे दूँ। तो इसी तरह कभी सैंडविचेस बना के दे देती हूँ, कभी पिज़्ज़ा सैंडविच बना के देती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, किसी भी तरह की पिज़्ज़ा चिकन की जो आपने प्रिपरेशन की हुई है, मैरिनेशन करके उसको बनाया हुआ है, वो लगा दें। कैप्स उसके ऊपर फिर आप लोग कैप्सिकम लगा दें, ऑलिव्स लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मेयोनीज़ डाल दें, चीज़ डाल दें, तो बच्चों का एक बड़ा मज़े का ना सैलेड रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई थी सीज़न के फर्स्ट में, हम लोग लाइक फ़र्स्ट टाइम लेके आए हैं इस सीज़न में स्ट्रॉबेरी। अभी इतनी अच्छी आ भी नहीं रही थी, हम बहुत दफ़ा लेने गए क्योंकि फ़ातिमा को बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी, तो इवन ज़ैनब को भी। तो आधी ग्रीन होती थी, आधी रेड होती थी, तो फिर हम लोग लेके नहीं आए कि अच्छी तरह से आ जाएँ फिर लेके आएंगे। तो फिर फाइनली ले आए और बच्चे बड़े खुश थे। कल इन्होंने थोड़ी सी खाई हैं और आज इनका था कि हमें ना लंच में दे दिया जाए। और मैं इसी तरह करती हूँ कि जो इनका स्कूल का लंच होता है उसमें कभी क्यूकम्बर भी डाल देती हूँ, कभी कैरेट डाल देती हूँ। बच्चे खा लेते हैं और मेरे बच्चों को पसंद भी हैं ये चीज़ें। इसके अलावा अगर कोई फ्रूट अवेलेबल है इस तरह का, जैसे ग्रेप्स हो गए, अनार हो गए, और जो स्कूल में स्टे कर ले ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे एप्पल और बनाना तो स्टे नहीं। हाँ, बनाना मैं पील ऑफ ना करके दूँ वैसे डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन एप्पल्स मैंने कभी नहीं लिए इनको लंच के लिए। इसके अलावा मैं ग्रेप्स दे देती हूँ। इस तरह स्ट्रॉबेरीज़ हों तो स्ट्रॉबेरीज़ दे देती हूँ, ऑरेंजेस दे देती हूँ। और खीरे मैंने फ्रिज में कभी ख़त्म नहीं होने दिए। गाजरें भी पड़ी रहती हैं माशाल्लाह, तो वो भी कभी काट कर छील कर लंबे लंबे काट कर मैं उनको दे देती हूँ, तो एक अच्छा लंच तैयार हो जाता है। तो इस तरह मैनेज करती हूँ। कभी जब इस तरह की कोई चीज़ फ्रूट या वेजिटेबल अगर अवेलेबल ना हो तो फिर मैं पैक्ड फूड दे देती हूँ, जैसे कप केक का एक पैकेट दे दिया, कोई बिस्किट का एक पैकेट दे दिया। तो इस तरह वेरिएशन लंच में मेरी इस तरह होती है। खैर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया और अभी इनके पास में आ गई थी, इनको ड्रेस वगैरह चेंज करवाया, बाल बनवाया। ये ना फ्राइडे का व्लॉग है, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि वीकेंड पे वैसे भी ना व्यूज़ बड़े कम आते हैं, तो आप लोग शायद बिज़ी होते हैं, इस वजह से वो फिर प्रॉपर व्यूज़ नहीं आते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी गैप लेती हूँ और सुकून करती हूँ मंडे को अपना काम शुरू करूँगी। तो ये खैर फ्राइडे को सारी एक्टिविटीज़ थी जो मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी।
तो बस यहाँ पर जैसे ही मैं नाश्ते वगैरह से फ्री होती हूँ, इनके बैग में लंच बॉक्स वगैरह डाल देती हूँ, कभी फ़ौरन, कभी जब ये निकलने लगते हैं तब। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में और ऐसा करती हूँ ना, पहले इनको ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, वो फिर इनको फ़ौरन रूम में पहुँचा देती हूँ कि आप लोग खाना शुरू करें जैसे ही फेस वगैरह क्लीन कर लें। तो उसके बाद फिर लंच बनाती रहती हूँ और उसको फिर पैक शैक करके और फिर रूम में आती हूँ। फिर इनके ये कि बाल वगैरह मैंने बनाने होते हैं, लोशन मैंने लगाना होता है। बालों की अक्सर आप लोग पूछते हैं बच्चों के बालों में क्या यूज़ करते हैं, तो मैं बहुत अच्छा शैम्पू यूज़ करती हूँ डिज़नी का या कोई अच्छे ब्रांड का बच्चों का। इवन कभी जॉनसन्स का भी कर लेती थी, लेकिन आजकल तो ब्रांडिंग में इतना इशू हुआ है तो बड़ा देखभाल के लेना पड़ता है। खैर अभी मेरे पास काफ़ी पुराना इनका मैंने बहुत बड़ा जंबो साइज़ का ले लिया था डिज़नी का, तो वो अभी तक चल रहा है क्योंकि सर्दियाँ वैसे भी बच्चे कम नहाते हैं, तो इस वजह से वो शैम्पू यूज़ करती हूँ। तेल मैं हमेशा सरसों का यूज़ करती हूँ, उसके अलावा मैंने कभी कोई यूज़ मतलब बहुत कम है कि जैतून वगैरह का यूज़ करूँ या नारियल का, तो खैर वो यूज़ करती हूँ। स्किन पे इनके मॉइस्चराइज़र, बेबी लोशन कोई भी लगाना है या पॉन्ड्स का लगाती हूँ। उसके अलावा मैं फिर इनको साथ में कोई भी सन ब्लॉक लाजमी तौर पर लगाती हूँ। सन ब्लॉक का भी अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो सन ब्लॉक बच्चों के लिए मैं रिवाज का यूज़ करती हूँ, अपने लिए भी वही करती हूँ, बच्चों के लिए भी। उसमें बच्चों का आता है किड्स का ना, वो SPF उसमें 30 होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो बस ये तीन चीज़ें हैं। और कोई भी बॉडी स्प्रे जो मेरा पड़ा हो, कोई परफ्यूम पड़ा हो, वैसे तो इनके बच्चों वाला भी लेके आई हूँ, लेकिन अपना भी लगा देती हूँ, ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि टीचर ने बच्चों का सबक सुनना होता है, बच्चे पास जाते हैं टीचर्स के, तो बच्चों को ना थोड़ी बच्चों से खुशबू आनी चाहिए। तो आप कोई भी क्लोन यूज़ कर लें, कोई मिस्ट यूज़ कर लें, जो भी आपको अवेलेबल है। तो लाजमी क्या करें, दांतों की बहुत ख्याल करती हूँ, डेली टीथ ब्रश करके जाती हैं। इसके अलावा जब नहाती हूँ, इनको नहलाती हूँ, तो फिर कानों की सफाई भी मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, लाइक ईयरबड्स यूज़ किए ताकि बच्चों के कान नीट एंड क्लीन हो। बाकी नेल्स तो फ्राइडे के फ्राइडे या वीकेंड पे मैं काट लेती हूँ, तो एक हफ्ते के बाद ही काटने पड़ते हैं। खैर, तो ये बच्चे जो है तैयार हो गए थे, लंच वगैरह इनका पैक कर दिया था, और रीज़ा एज़ यूजुअल माशाल्लाह 7 तैयार हो जाती है, 7 उठ जाती है, और इसको जैसी हालत में होती है हस्बैंड ले जाते हैं, क्योंकि अगर इसको भी तैयार करने लगी सुबह सुबह तो फिर बच्चियाँ लेट हो जाती हैं। तो इस वजह से ये फिर जैसी हालत में होती है ना, जल्दी से जाती है। जब कबर्ड खुलती, कोई भी जूता उठा के ले आती कि मैंने ये पहनना है, तो खैर इसने ज़ैनब की चप्पल पहनी हुई है, तो बाद में हस्बैंड ने इसकी उतार ली थी। खैर अभी यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए थे, हमने नाश्ता कर लिया था, तो मैंने चीज़ें वगैरह जो हैं वो समेट दी थी, बेड शेड बना दिया था। और ये मेरी मॉर्निंग में रूटीन होती ही होती है। करते हुए मैंने बहुत दफ़ा व्लॉग शूट किया, इस वजह से मैंने नहीं ज़रूरी समझा कि मैं एक्टिविटी करते हुए वो दिखाऊँ आपको। खैर, तो सोफ़ा कम बेड जो हमारा ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको अरेंज करना होता है, तो ये सारे काम मेरे ना मॉर्निंग में हो जाते हैं। और इनका मुझे बड़ा होता है कि मेड के आने से पहले पहले या जैसे ही वो आई है, अभी वो अगर कोई और काम कर रही है तो मैं फिर ये काम कर दूँ। ये रज़ाई यहाँ पर इसलिए पड़ी है क्योंकि इसका कवर वॉश किया, अभी इसको चढ़ाना है। तो बस ये बच्चों का रूम भी नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मेरी मॉर्निंग में यही रूटीन होती है। उसके बाद मैं ना मॉर्निंग में ही सोच लेती हूँ कि क्या आज खाना पकाना है। ये पज़ल टाइप कोई थे, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, ये लेके आए थे। ये भी बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। फ़ातिमा जानम ने ये खुद बनाए हैं, मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, तो ये भी बहुत अच्छा है इनको, क्योंकि टॉयज़ का तो शौक होता है, तो इस तरह के भी होने चाहिए कोई। खैर, ये ज़ावियार को मैंने पकड़ा हुआ है। आप समझते हैं कि पता नहीं ज़ावियार बहुत अच्छा बच्चा है और वो मुझे बहुत काम करने देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से मेरे काम इतने निगलेक्ट हो रहे हैं, मेरी डीप क्लीनिंग नहीं हो रही जब से माशाल्लाह ये हुआ है, तब की हुई है डीप क्लीनिंग। या मामा शायद जाते हुए करके गई थी, उसके बाद मैंने काम ऐसे नहीं किए। और इसी तरह होता है, जब कोई वीडियो शूट कर रही होती है उसको पकड़ा होता है, समटाइम खाना बना रही होती हूँ तो इसको पकड़ा होता है। तो आज मुझे सुबह ही पता चला कि ये फ़ातिमा की चीज़ें, ये फ़ातिमा ने खुद अपने हाथ से पॉपेट बनाया है। ये पॉप करता है, पेपर से उसने कुछ इस तरह का बनाया है कि ये वाकई पॉप करता है। फ़ातिमा बहुत क्रिएटिव है माशाल्लाह, लगी रहती है किसी ना किसी काम में। तो खैर, आज सुबह सुबह मुझे पता चला कि आयशा आपी के जेठ इस्लामाबाद आए हुए हैं, कोई बीमार है, बीमार भी लाइक उनके समधी हैं, तो हॉस्पिटलाइज़ हैं काफ़ी अर्से से, हमें पता ही नहीं था। तो उन्होंने आज आना था, तो आयशा आपी की सुबह कॉल आई थी कि शायद वो आपके घर स्टे करें, तो मैंने फिर फटाफट इस रूम को रेडी किया, क्लीनिंग की, ख़ुद सारी डस्टिंग की, बेडशीट वगैरह चढ़ाई, मेड से अच्छे से मैंने सारी चीज़ें आगे पीछे करवा के झाड़ू तपड़ी करवाई। ये मैंने सोफ़ा यहाँ पे रख दिया था, ये हस्बैंड ने अपने ऑफिस में रखा हुआ है। समटाइम काम करते हुए थक जाते हैं तो इस पर बैठ जाते हैं। तो ये बीन्स बैग टाइप बना हुआ है,
तो ये उन्होंने ऑनलाइन ही शायद कहीं से मंगवाया था। तो खैर ये मैंने यहाँ पे रख दिया कि अगर किसी ने बैठना हो रूम में तो एक अच्छा सेटअप हो जाए। बेसिक जो मेरी चीज़ें होती हैं, कॉम रख देती हूँ किसी भी गेस्ट के आने से पहले, जो भी रूम सेट करती हूँ तो साथ में लोशन रख देती हूँ और परफ्यूम कोई ना कोई रख देती हूँ कि किसी को अपने बैग में से कोई चीज़ ना निकालनी पड़े, घर में अवेलेबल सारी चीज़ें हों। वॉशरूम सेट कर दिया, लाइक अभी मैंने टॉवल नया रख दिया था और यहाँ पर सारी ये चीज़ें रख दी थी, शैम्पू, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, साबुन। और अभी सुंबल ने ये वॉशरूम वॉश करना है तो ये वॉशरूम वॉश करवाऊंगी ताकि उनके आने से पहले वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन हो जाए। तो कमरा तो नीट एंड क्लीन हो गया था, मेरी सर दर्द तो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्टन्स वगैरह यहाँ से सही करवा रही थी सुंबल से कि इनकी क्रीज़ अच्छे से बनाए, क्योंकि ना ये भी बड़ा मैटर करता है कि अगर देखने में कि क्रीज़ अच्छे से बनी हो तो इस तरह आपका जितना भी फॉल है उसको इक्वली डिवाइड कर दें डिफरेंट क्रीजेज़ में तो अच्छा लगते हैं कर्टन्स ना, एक अच्छी लुक आती है। तो खैर यहाँ पर इज़ा जो है वो अपना टीवी इंजॉय कर रही थी और मैं बस ये इसी तरह के छोटे छोटे काम कर रही थी, देख रही थी, सुपरवाइज़ कर रही थी। और यहाँ पर तकरीबन 12 बज के थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के सारे काम इतने बजे तक हो जाते हैं, 11:30-12 बजे तक ऑलमोस्ट क्लीनिंग सारी हो जाती है, इंक्लूडिंग डस्टिंग। डस्टिंग कभी मैं कर लेती हूँ, कभी सुंबल कर लेती है और इस तरह मतलब मैनेज कर लेते हैं। किचन भी नीट एंड क्लीन है। अभी मैंने फ़ौरन आ गई थी फिर किचन में कि अब मुझे कुछ पकाना चाहिए, आज क्या पकाना है वो सोच रही थी। तो यही सोचा कि अगर शाम में भाई भी आएंगे तो उनके साथ में फिर चिकन का कोई सालन बना लेती हूँ और साथ में राइस बना लूँगी और शामी कबाब। अच्छा जी, मुझे 2-3 मदर्स कह चुकी हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, वीक हैं या वो एक्टिव नहीं है या फिर ये कि कुछ भी बना दें, इंटरेस्टिंग भी बना दें लेकिन फिर भी नहीं खाते। तो यहाँ पर मैं 2 सप्लीमेंट्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। अच्छा, आप प्लीज़ अगर चाहें तो किसी डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। हमने ये डॉक्टर के मशवरे से ही दे रहे हैं। इवन ज़ैनब को, फ़ातिमा को जब वो छोटी भी थी तब से दे रहे हैं और अभी तक दे रहे हैं। तो लेकिन ये कि कभी कभी वक्फ़ा हो जाता है और कभी याद आ जाए तो दे भी देते हैं। जैसे कभी भूख कम हो जाए तो ये दे दें अगर सिरप, तो माशाल्लाह फिर खाना पीना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शेयर करूँगी, ये भूख का सिरप है, आप देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाई नून कंपनी का है, ये बहुत अच्छा है, ट्रेस ओरेक्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है भूख के लिए। आपने क्या करना है, बच्चे को 3 टाइम खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप अगर ये सिरप दे देंगे, एक एक चम्मच आप दे दें अपने बच्चों को। अगर 1 साल से छोटे हैं तो थोड़ा टीस्पून दे दें। अगर 1 साल से बड़े हैं, 2, 3, 4 साल के हैं तो फिर आप बड़ा चम्मच दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब तक आपने खाना बनाना है, बच्चे के सामने रखना है, तब तक उसकी भूख डेवलप होगी, वो फिर शौक़ से खा लेगा जो भी चीज़ आप बनाएंगे। इवन उसके पसंद की भी ना हो, जब उसको भूख लगेगी तो वो फिर खा लेगा। आपने बाकी ये कोशिश ये करनी है कि बच्चों को थोड़ा कहा करें, एक तो चीज़ वो बनाया करें जो बच्चे अच्छे से शौक़ से खा लें। अगर आप ऐसी वैसी कोई चीज़ें बना देंगे बच्चा शौक़ से ना खाए तो फिर तो वो, उसको भूख भी लगी हो तो वो नहीं खाएगा। कोशिश ये करें बच्चे के पसंद की जो 2-4 चीज़ें हैं घर में मेन्यू में वही ऐड किया करें। अपने लिए अगर कुछ बनाना है तो एक्स्ट्रा बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे के सामने ही रख देना है, फिर बच्चा खा लेगा। अगर आपने इसको ये पिलाया होगा तो ये अच्छा है। 1 महीने तक तो आप कम से कम इसको कंटिन्यू करें और उससे ये होगा कि तब तक बच्चे का स्टमक जो है वो भर चुका होगा, वो उसको ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाएगी, तो ये है कि फिर वो खा लेगा। उसके बाद अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है, लेज़ी रहता है, लेथार्जिक रहता है और रंग पीला है। और आजकल के बच्चों में यही है, बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी तो करते नहीं हैं, टीवी, मोबाइल्स और अपने टैब्स वगैरह में लगे रहते हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। पहले बच्चे गलियों में खेला करते थे तो एक्टिव रहते थे। तो अगर आपका बच्चा भी इसी तरह है, और दूसरा ये कि आप उसको इस तरह के सप्लीमेंट्स दें, ये फ़ायदेमंद होते हैं। आजकल हमारी डाइट अच्छी नहीं है, इसके अलावा खाने प्योर नहीं है, तो फूड में भी कमी होती है कुछ ना कुछ। बेशक हम पूरा कोशिश करें बैलेंस डाइट देने की। तो ये एक सिरप है वाइडलिन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सिरप है। इसमें आपके सामने है विटामिन ए है, डी है, B1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 6, 12 एंड सी है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सिरप है। इससे ये होगा कि बच्चा एक्टिव रहेगा और उसमें ये है कि उसमें उसको विटामिन्स भी मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसमें शायद वाइडलिन के आगे कुछ और भी आता है, वाइडलिन डी या
पता नहीं क्या, तो खैर वो उसमें शायद आयरन भी होता है। तो ये खैर अच्छे हैं, इस तरह के बच्चों को सप्लीमेंट्स दे देने चाहिए। या आपके पास जो हैं या कोई डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है घर में अगर पड़े हों तो कोशिश करें बच्चों को उसका कोर्स कंप्लीट करवाएं, ताकि वो फिर एक्टिव हो। बच्चा एक्टिव होगा, खेले कूदेगा, फिज़िकल एक्टिविटी करेगा, उसको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करे, फिर बच्चों को भूख नेचुरली भी लग जाती है। जितना बच्चा खेले कूदेगा उसको उतनी अच्छी भूख लगेगी और वो फिर खाना खाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर आपने कोई सप्लीमेंट्स नहीं देने, फिर उसको खेल कूद में उसका इंटरेस्ट बढ़ाएं, ताकि वो खेले कूदे, पेट जो है उसका खाली हो, फिर उसको भूख लगे, वो खाना भी खाए, पानी का भी इंटेक करे, तो वो हेल्दी हो। अगर ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है आपके बच्चों का, घर में खेलने की जगह नहीं है, बाहर नहीं आना जाना, या कोई पास आप गली में नहीं छोड़ सकते हैं कुछ भी, तो फिर आप ये सप्लीमेंट्स लाजमी तौर पर दें, क्योंकि फिर अगर लाइफस्टाइल ऐसा है तो फिर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं सप्लीमेंट्स। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा कि मैं इसको डिटेल से बता दूँ। खैर से चिकन मैंने निकाल दिया था कि मैं इसकी कढ़ाई बना लूँगी। सालन अभी तैयार कर लेती हूँ, अगर रात में जैसे ही मुझे पता चलेगा वो आ रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं था हम लोगों को ना, तो मैंने सालन बना लिया। मैंने कहा सालन तो खाया जाएगा, अगर वो नहीं भी आते तो हम लोग खा लेंगे। बाकी ये कि शामी कबाब मेरे बने पड़े हैं, और अगर भाई आने वाले हुए तो मैं राइस बना लूँगी, रायता सैलड बना लूँगी साथ में। तो खैर मैंने चिकन निकाल के रख दिया था, बड़ी मज़े की कढ़ाई बनाने लगी थी। और अगर इस कढ़ाई की आपको रेसिपी चाहिए हो तो वो फिर इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, मैंने शॉर्ट्स में बनाई है डिटेल में। तो खैर उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या मैस नज़र आ रहा है। ये जी हस्बैंड ने यहाँ पर लगाई है पिंक बच्चों के लिए, और पिंक तो पहले से हमारे पास पड़ी हुई थी, लाइक बहुत पुरानी है ये। ज़ैनब फातिमा छोटे, अभी हम इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, या लाइक ये 4-5 साल पुरानी है। तो यहाँ ये इन्होंने जो रॉड है वो दराज से मंगवाया था। खैर फातिमा इस पर बैठी, ये थोड़ी सी क्रैक हुई थी, तो फातिमा पीछे गिर गई। फातिमा के लिप पे बहुत ज़ोर से चोट लगी, ये कोई हफ़्ता पहले की बात है। तो उसके बाद से बच्चे इस पर फिर नहीं बैठे डर के। और अभी हस्बैंड ने नहीं ऑर्डर किया, तो ये वो कह रहे थे कि जब वो आएगी तो इसको मैं उतारूँगा, क्योंकि मुझे ये ना इन्होंने स्क्रूज से लगाया हुआ है, तो ये रॉड उतरेगा नहीं, तो वरना मैं उतार के इसको डिस्कार्ड कर देती। तो खैर ये फिर वही करेंगे, और इस रॉड पे इंसान लटक भी सकता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है। उन्होंने बेसिकली अपने एक्सरसाइज के लिए मंगवाई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि चलो मैं बच्चों को साथ में ये भी लगा के दे देता हूँ। और ये यहाँ से गुजर के जा रहे थे, मैंने कहा आपने मेरी वीडियो ख़राब कर दी। खैर ये है जी जो सालन मैंने बनाया है, कोरमा कह लें, कढ़ाई कह लें, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। मैं पहले भी यूट्यूब पे इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, इसलिए आज रेसिपी नहीं दी, क्योंकि एक ही चीज़ की बार बार रेसिपी देने से आप लोग भी क्या कहेंगे कि एक ही चीज़ की बार बार रेसिपी दी जाती है। तो खैर ये मैंने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम पे देख लें। तो खैर ये सालन मैंने प्रिपेयर कर लिया था भाई के लिए। बाकी ये जो था मैंने सोचा कि हम लोग दोपहर में खा लेंगे, ये एक डोंगा मैंने निकाल के रख दिया था। लेकिन खैर भाई तो आ नहीं सके, और वो आगे चल के बताऊँगी क्यों नहीं आ सके, क्या परेशानी बनी। तो खैर सालन मेरा तैयार हो गया था, मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी। शामी कबाब मेरे फ्रीज़र में पड़े हुए हैं, वो तल लेने हैं, एक ही बंदा था, तो इस वजह से मैंने फिर कुछ और ज़्यादा अहतमाम नहीं किया। और साथ में लेकिन ये कि चावल हो जाएंगे, तो बेसिक यही होता है कि कोई आए तो चावल हो जाएँ, साथ में सालन हो जाए, और कोई ना कोई कबाब वगैरह हो जाए, रायता सैलड हो जाए, कोल्ड ड्रिंक हो जाए, चाय हो जाए, तो इस तरह ये कि थोड़ा अहतमाम लगता है। उसके बाद खैर बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से आ गई थी, और इनकी चीज़ें मैं कह रही थी प्रॉपर प्लेसेस पे अपने रखें, और ये कुछ लिविंग एरिया का फिर इस तरह हाल हो जाता है। माशाल्लाह बच्चे हैं, आपको हर टाइम ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, चीज़ें समेटनी रहती, बार बार करनी पड़ती हैं, चीज़ों को अरेंज बार बार करना पड़ता है, तो इस तरह लगा रहता है। बच्चियाँ जब स्कूल से आ जाती हैं ना, इनको मैं देती हूँ दूध। इन्होंने दूध पीना होता है दिन में 2 दफ़ा, तो बस इनको मैं दूध देती हूँ, और उसके बाद ये फिर टीवी वगैरह अपना एंजॉय करती हैं। फिर हम तकरीबन सपारे के बाद शाम में हम लोग खाना खाते हैं, लाइक 4 से 5 बजे के करीब। तो अभी 3 बजे थे, स्कूल से आई थी, टीवी वगैरह देख रही थी, और ज़ैनब आ गई, ज़ैनब माशाल्लाह ज़ावियार के साथ काफ़ी खेलती है, इसको बड़ा अच्छा लगता है उसको उठाना। तो खैर मैं फिर अपना लंच करने लगी थी। ये है जी मेरा लंच, बहुत मज़े का सालन बना था, ये मैं खाऊंगी। बच्चों का भी मूड नहीं था, तो उनको दूध दे दिया था, तो अभी फिर खाना खाऊंगी। साथ साथ मैंने ज़ैनब को बुला लिया था कि आप आ जाएं, मुझे सपारे की रिवीजन कर दें। ये मेरा टाइम होता है, लाइक 3 बजे मैं इनको कहना शुरू कर देती हूँ, वज़ू कर लें, स्कार्फ ले लें, सपारा ले आएँ। तो करते करते 3:30 3:15 हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं फिर इसको कह रही थी कि आप मुझे सपारा सुनाएँ, और मैं साथ साथ खाना खाती हूँ।
खैर खाना वगैरह खाया, उसके बाद जी हमें जाना था हॉस्पिटल। मैंने थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों को आज नहीं पढ़ाया क्योंकि वीकेंड पे मैं फ्राइडे को छुट्टी करती हूँ, मैं नहीं पढ़ाती इनको, सैटरडे संडे पढ़ाती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट किया और फिर हमें पता चला कि भाई नहीं आ पाएंगे घर क्योंकि वो हॉस्पिटल में हैं, जिस मरीज़ की अयादत के लिए वो आए हुए हैं। और हमें फिर था कि हमें तो पता ही नहीं था, वो एक माह से, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जो आयशा आपी हैं उनके जेठ की के बेटे की के ससुर, वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, वहाँ से आए हैं, इस्लामाबाद लैंड किए हैं। तो डॉक्टर मतलब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, हार्ट उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा, आलमोस्ट समझ लें कि 10 to 15% काम कर रहा है। और उनके जो लीवर है वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है, उनका डायलिसिस हो रहे हैं और बड़ी उनकी तबीयत ख़राब है। तो उनको सब मतलब इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, यहाँ पे डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा आप बिल्कुल इनको मतलब आप लेके ही ना जाएं, यहाँ से ट्रैवल ही ना करें, ये इस कंडीशन में नहीं है कि ट्रैवल कर सकें। तो उनकी वाइफ ने फिर उनको इधर ही हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। हमें पूरा 1 महीना हो गया था, पता ही नहीं था इस चीज़ का। फिर आयशा आपी ने जब बताया तो पता चला, तो हम मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना दुख लगा। वो इतने यंग हैं, उनकी अभी बड़ी बेटी की बस शादी हुई है और वो भी उन्होंने बहुत छोटी एज में उसकी शादी कर ली थी। मेरा ख्याल है उसने इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद उसकी शादी कर दी, इसी वजह से कि उनकी मदर की भी तबीयत बहुत ख़राब और फादर की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। और मैंने उनको देखा हुआ है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ इतने यंग लगते हैं। और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वो ज़ैनब फातिमा से थोड़े थोड़े बड़े हैं। और एक बड़ा बेटा है और एक बड़ी बेटी थी जिसकी उन्होंने शादी कर दी। बेटी ने कंसीव किया हुआ है, इसलिए उसको बता नहीं रहे कि वो पेरेंट्स बीमार हैं इस तरह। तो मतलब इतना दुख लगा सुन सुन के, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर हम उनकी याद के लिए चले गए थे। हॉस्पिटल हम लोग गए, उनकी याद हमें अंदर तो जाने नहीं दिया क्योंकि विजिटिंग आवर्स ही नहीं थे। और फिर हमने खैर भाई को बाहर बुला लिया, जो आयशा पी के जेठ हैं, उनसे मिले, उनके जो बीमार हैं उनके भाई से मिले। और खैर खड़े खड़े हम लोग आ गए थे। खाना मैं ले गई थी घर से ताकि वो लोग खा लें वहाँ पर, क्योंकि बाहर का खाना खा रहे होंगे, खाना वगैरह पानी रोटियाँ इस तरह की चीज़ें मैं ले गई थी। और उनको वो दी, हाल चाल पूछा, मिले। और मैंने आने का कहा था लेकिन वो कह रहे थे कि ये इतने बीमार हैं, इनकी इतनी तबीयत ख़राब है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूँ। 2 दिन के लिए शायद आया हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में रहूँगा। खैर फिर हम घर आ गए थे। घर आके फिर खाना वगैरह बच्चों को खिलाया, ख़ुद खाया और सो गए थे और कोई काम नहीं किया। और क्योंकि काफ़ी हमें वहीं पे देर हो गई थी ना। उसके बाद खैर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे बच्चों को खाना वगैरह सुबह मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करवाया, ख़ुद खाया। और क्लीनिंग यहाँ पर हो गई थी। और यहाँ पर जी ज़ैनब और फ़ातिमा को मैं पढ़ा रही थी। ज़ैनब के अब इस वीक से एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो फ्राइडे को ख़त्म हो जाएंगे, तो मंडे से फ्राइडे तक इसके एग्ज़ाम्स हैं। तो बस इसको पढ़ा रही थी और पेपर की तैयारी करवा रही थी। और फ़ातिमा को वैसे ही उसका होमवर्क करवा रही थी। और साथ साथ फ़ातिमा की कॉपीज़ को मैंने कवर नहीं किया हुआ था। और ये भी कितनी देख लें, एक मदर के ज़िम्मे कितने काम होते हैं। कॉपीज़ को कवर करना, कॉपियाँ फट जाएँ तो उनको सीना, अक्सर फट जाती हैं, लाइक स्टेपलर उनका उतर जाता है तो फिर वो इतनी मोटी सी होती है, तो फिर मुझे खुद सिलाई करना पड़ता है उनको और कवर करना। और इनके 3 टर्म्स होते हैं और तीनों टर्म्स में मुझे इनकी कॉपीज़ को कवर करना पड़ता है। लाइक हर टर्म में न्यू कॉपीज़ होती हैं, फिर उनको कवर करना पड़ता है। तो बस इस तरह का। और फ़ातिमा का मैंने वो भी बनाना है प्रोजेक्ट भी, इनको सी एनिमल का प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो वो भी बनाना है। बल्कि वो तो बना के मैंने सबमिट भी कर दिया, कोई तस्वीर कोई वीडियो नहीं उसकी बनाई। खैर कोई बात नहीं अगर कभी स्कूल गई, स्कूल में पढ़ा हुआ तो वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर आज मुझे सारा ये काम करना था। और तबीयत मेरी इतनी ख़राब है, पिछले पूरे 1 वीक से मेरी कमर में शदीद किस्म वाला दर्द है कि मैं बैठती हूँ, उठती हूँ जब, या लेट कर उठती हूँ तो मेरी कमर, या बैंड होकर उठती हूँ तो मेरी कमर से सीधा मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। कमर इतनी दर्द करती है, 2-3 मिनट बाद चलती फिरती हूँ तो फिर कमर सीधी होती है। तो आज मैंने खैर इसी तरह ये काम किया और ये काम इतना टायरिंग था कि इसके बाद भी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मैं रोने वाली, मतलब इतनी शदीद दर्द थी कि मुझे रोना आ रहा था। तो खैर काम जो हैं वो ज़रूरी तो होते हैं। इसकी कॉपीज़ जो हैं काफ़ी देर से पेंडिंग थी, तो मैंने फिर हस्बैंड से ये सब शीट्स वगैरह मंगवाई। आलमोस्ट घर में ही भी ये चीज़ें मैं रखती हूँ, जब भी खैर मैं लेके आऊँ हस्बैंड से मंगवाऊँ तो मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, ताकि फिर बाद में क्योंकि काम आ जाती हैं। ज़ैनब की भी कॉपीज़ को कवर करना होता है, फ़ातिमा की भी कॉपीज़ को। और ये जो स्टिकर्स हैं ये भी मैंने घर में रखे होते हैं। लाइक इकट्ठे जब जाती हूँ 2-3 चीज़ें इकट्ठी ले लेती हूँ। ये 3 शीट्स मैंने या 4 इकट्ठी ली थी, इनकी कॉपीज़ पर लग गई, अब सिर्फ एक आध रह गई है।
तो खैर ये भी मैंने घर में चीज़ें इस तरह की रखी होती हैं, तो ये कि प्रेजेंटेबल बच्चे की वो लगती है। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी, टीचर ने जब फातिमा ने कहा कि मैम ने कहा है कॉपी कवर करें, तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मैम के कहने पे कॉपीज़ कवर की हों, मैं हमेशा से करके भेजती हूँ। बाकी ये कि इस दफ़ा बस पेंडिंग हो गई, तो खैर ये काम किया, प्रोजेक्ट फातिमा का बनाया, और उसमें तो मेरा पूरा पूरी शाम लग गई थी आज के दिन की। तो ये सारा दिन ऐसे, और जब मैं उठी हूँ तो फिर मेरी कमर में इतनी शदीद दर्द थी, फिर मैं बेड पे लेट गई और उसके बाद मुझसे उठा ही नहीं गया। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन हुई इस वीकेंड पे, सैटरडे पे, ये सैटरडे की बात है। तो प्रोजेक्ट तो मैंने बना लिया, मुझे 4 बज गए। मैं तकरीबन मेरा ख़्याल है 11 बजे बैठी थी इनको पढ़ाने, कॉपी को कवर करने, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाया, तो मुझे 4 बज गए थे। बीच में उठ के बस थोड़ी देर खाना बनाया, और फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। ये इस्लामियात की बुक भी इसने फाड़ी हुई थी, इसने नहीं, इज़ा ने इसकी यहाँ से एक पूरा पेपर ही फाड़ दिया था। फिर खैर मैंने उसको टेप लगाई किस तरीके से, तो बस ये छोटे छोटे इतने काम जमा हुए थे ना, वो किए हैं। और उसके बाद फातिमा का प्रोजेक्ट बनाया है, ज़ैनब फातिमा को पढ़ाया है, पेपर की तैयारी ज़ैनब को करवाई है। वैसे इसका मंडे को जो है ना वो लिस्ट लाइक पोएम्स, दुआ और इस तरह की चीज़ों का टेस्ट था, वो ज़ैनब को माशाल्लाह अच्छे से आती हैं। फिर मैंने आज उर्दू की तैयारी कराई थी, क्योंकि उर्दू का सिलेबस ज़्यादा था, तो मैंने वीकेंड पे फिर इसको उर्दू ही पढ़ाया है मैंने, और ऐसी नहीं करवाई, क्योंकि वो तो इसको सारा कुछ आता है, एक दफ़ा सुन ली थी। बाकी ये है कि उर्दू के पेपर में कोई छुट्टी नहीं है, तो वो मैंने करवाया था इसको। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ आज खाना। फटाफट मैंने सोचा क्विकली कुछ बनाऊँ, मैं काम ही कर रही थी, प्रोजेक्ट बनाई थी, तो हस्बैंड कहते कि भूख लग गई है, खाना कहाँ है। तो मैं फिर उठी, मैंने कहा खाना तो कुछ भी नहीं मैंने बनाया हुआ। मैं आकर फटाफट उठी, और ये इतनी मज़े की रेसिपी है, इतनी इजी रेसिपी है। अगर आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे, या आपका रूटीन से हटकर कुछ खाने को दिल करे, और क्विकली दिल करे कि मतलब क्विकली वो चीज़ बन जाए, तो ये आपने खाना बनाना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक ग्रेवी, ठीक है, जो चाइनीज़ स्टाइल में होगी। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला है, उसमें लहसुन की मैंने क्यूब डाल दी, और साथ में मैंने चिकन डाल दिया। चिकन आप देख लें कितनी सी क्वांटिटी है, तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब होगा। और उसमें नमक डाल के बस मैंने ऊपर इसको रख दिया है, तब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, चिकन सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके इसको दम पर रख दें तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 to 12 मिनट में चिकन आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस ये प्रोसीजर आपने करना है, और उसके बाद आप जब लिड रिमूव करेंगे तो फिर दूसरा स्टेप बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल, अब उसी टाइम पे मैंने तकरीबन, मुझे ये खाना आधा घंटे में बन गया था। मैंने क्या किया, एक साइड पे चावल धोए, पानी चढ़ा दिया, वो बॉईल होने लग गए। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने चिकन को दम पे जब रखा, ये सब काम मैंने तब किए। साथ ही मैंने वेजिटेबल्स काट ली, और यहाँ पर चिकन मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें आपने डालना क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। आपने इसमें जैसे चिकन को हमने पानी और नमक डाला था, ऑयल डाला था, और लहसुन डाला था, उसमें हमने पकने के लिए रख दिया। अब यही बेसिक चीज़ें हैं जिसमें चिकन पकेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है पानी। अच्छा, पानी के साथ आप डाल देंगे इसमें सिरका, इसमें और कोई सॉस नहीं जाएगी इस तरह की, ठीक है। इसमें सिर्फ सिरका डलेगा। अगर आपके पास लेमन है तो 2 लेमन आप डाल दें, ठीक है, और थोड़ा सा सिरका डाल दें। मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने सिरका ज़्यादा डाल दिया था। तो जैसे ही 1-2 बॉयल अच्छे से आए, मैंने 2-3 बॉयल दिलवा लिए थे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ब्लैक पेपर डाल देनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नमक भी और ब्लैक पेपर भी। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाला था, और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर डाली थी। और 4 चम्मच मैंने इसके अंदर भर कर डाले थे शुगर के, जो टेबल स्पून होते हैं, ठीक है। वो आपने शुगर के डाल देने, क्योंकि ये थोड़ी बनेगी सॉल्ट एंड स्वीट टाइप ना ग्रेवी। और इसमें आपने कलर ऐड कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें वेजिटेबल्स डाल देनी। वेजिटेबल्स क्या हैं, रेड बेल पेपर मैंने यहाँ पर ली है, और यकीन करें इसका बड़ा ही मज़े का फ्लेवर था। प्याज मैंने ली है, और ग्रीन बेल पेपर। अगर आपके पास रेड बेल पेपर ना हो तो ना डालें, सिर्फ ग्रीन और अनियन से भी काम चलेगा। लेकिन रेड जो है ना, मुझे आपको पता है कि मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, मुझे कलरफुल सब्जियाँ देख कर ना बड़ी खुशी होती है। तो मैं स्पेशली जाके लेके आई थी कि मैं इसे कुछ करूँगी, और मैंने फिर ये वाली ग्रेवी बनाई। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जियां आपने उसी पॉइंट पे डालनी है जब आपने कॉर्नफ्लोर डालना है। बस एक मैंने उसको बॉयल दिलवाया है, सिर्फ एक, क्योंकि कैप्सिकम अगर ज़रा सी भी पक जाए ना तो उसका क्रंच जो है ख़त्म हो जाता है, और वो फिर बड़ी कड़वी सी अजीब सी लगने लग जाती है। आपने कैप्सिकम को पकाना नहीं है, ये बिल्कुल एंड वाले प्रोसीजर में आपने करना है। उसके बाद आप इस तरह उसको कॉर्नफ्लोर उसके अंदर डाल दें। ब्लैक पेपर मैंने डाला है, नमक डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, और बस आपकी ये ग्रेवी तैयार है। अब थिकनेस आपने जितनी रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है, कितना थिक
या कितना थिन आपको पसंद है। 7 बॉइल्ड राइस बनाए, यकीन करें इतने मज़े का ये सालन या ये खाना बना था। तो जैसे आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में समोसे पकोड़े ऐसी चीज़ें खा खा के ना पेट इतना भर जाता है और फिर खाने की जगह नहीं रहती, या फिर आप इतना आपका दिल करता है कुछ लाइट सा हो। ये इतना लाइट है कि आप लोगों को इतना मज़ा आएगा, खाना खाने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ हैवीनेस है। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और जिस तरह आगे अफ्तारियाँ होंगी, आप लोग अक्सर लोग अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाते हैं अफ्तारियों वगैरह पर, तो इस तरह की डिशेज़ ना ज़रूर मेन्यू में होनी चाहिए। कुछ एक चटपटा कर लें, साथ में ये कर लें, तो आपका एक टेबल बड़ा सजेगा और ये कि खाने वाले को भी बर्डन फील नहीं होगा, ओवर एक फिलनेस का एहसास नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल है, बेसिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखा होगा मैंने कोई मैरिनेशन नहीं की, कोई चिकन को फ्राई नहीं किया, सिर्फ गलाना है चिकन को लहसुन और नमक में। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के बॉयल दिलवा लेना है, नमक काली मिर्च ऐड कर लें और साथ में आपने सिरका ऐड कर लेना है। लेमन है तो लेमन ऐड कर लें, और लेमन के ना कतले भी आप काट के डाल सकते हैं, वो फिर आपका वो लेमन चिकन टाइप ग्रेवी बन जाएगी। साथ में बॉयल्ड राइस, ये भी देख लें कितना ईजी है रमज़ानों के लिए। तो देख लें कि मतलब टेंशन ही ख़त्म हो गई ना। आपने एक साइड पे बॉयल राइस कर लेने हैं। कोई जो हम बनाते हैं ना फ्राइड राइस, उसमें कितनी बारीक बारीक सब्जियां काटनी पड़ती हैं। सब्जियां काटना एक मुश्किल टास्क होता है, एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगता है। बैठ के जी काटी जाओ काटी जाओ, तो चाइनीज़ खानों में ये बड़ी मेहनत लगती है। तो खैर, लेकिन मैंने सिंपल बॉयल राइस को इसके साथ बनाया है, और ये तो कितना आसान है। आप बॉयल राइस बना लें और ये तो चुटकियों में बन जाते हैं। और साथ में ये ग्रेवी बनाएं। जब मेहमान आने वाले हों उससे पहले आप जैसे इफ्तारियाँ वगैरह करवानी है या वैसे ही घर में भी बनाना है, आप चिकन को गला लें। उसके बाद जैसे ही मेहमान आएँ ये सब्ज़ियाँ डालें, बॉयल पानी डालें, उसमें बॉयल करें, और ये फिर एंड पे आपने बस ये मिक्सिंग का इसका काम करना है, जो चंद मिनट्स में हो जाएगा। और साथ में मैंने ऊपर से थोड़ा ग्रीन अनियन ऐड कर दिया था, और साथ में मैंने चावलों के ऊपर भी थोड़ा ग्रीन अनियन, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा और ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।